हिमाचल प्रदेश में आज सभी 68 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव मतदान प्रक्रिया जारी है। अगर दोपहर 3 बजे तक की बात करें तो 55% मतदान हुआ है। मतदाता लगातार अपने मताधिकार का उपयोग यहां पर कर रहे हैं और अलग अलग सीटों पर मतदान जो है वो लगातार जारी है। तो आज तक पर यह बड़ी कवरेज जो है ये लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ी जानकारी है वो ये कि 68 सीटों पर वोटिंग जारी है और 55% वोटिंग जो है वो हो चुकी है। ऊना में 58%। इसके अलावा मंडी की बात की जाए तो यहां पर 60% मतदान पड़ा है। सुंदरनगर में 60% मतदान पड़ा है, जो कि अच्छा मतदान है। मनाली की बात की जाए तो 53%, सुंदरनगर में यह सामना होता है 60%। सबसे ज्यादा लाहौल स्पीति में, इसके अलावा सिरमौर में यहां पर वोटिंग हुई है। और जयराम ठाकुर के गृह जिला मंडी की बात की जाए तो वहां पर भी अच्छा खासा मतदान जो है वो देखने को मिला है। सबसे कम जो मतदान हुआ है वो है चंबा में, 46% बताया जा रहा है। और दोपहर 3 बजे तक का ये वोट प्रतिशत हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जेपी नड्डा, जयराम ठाकुर, प्रतिभा सिंह आपको नजर आ रही हैं। तो वहीं विक्रमादित्य सिंह, अनुराग ठाकुर और प्रेम कुमार धूमल जो हैं वो भी आपको नजर आ रहे हैं। हिमाचल में वोटिंग है। हिमाचल का कौन बने किंग, इसके लिए दोनों तरफ से दोनों सियासी बड़ी पार्टियों ने ताकत झोंकी थी। आम आदमी पार्टी को लेकर भी नजर जो है वो बनी हुई है। लेकिन फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब जेपी नड्डा वोट डालने आए। कैसे तमाम जो राजनेता थे वोटिंग से पहले पूजा पाठ करते हुए नजर आए। किसी ने परिवार के संग गौ पूजा की। कुल मिलाकर आज हर कोई अपने अपने तरीके से ईश्वर को भी याद कर रहा है, क्योंकि परीक्षा की घड़ी है और ईश्वर जो है यह माना जाता है कि अक्सर इम्तिहान के दिन जरूर याद आते हैं। कुछ इसे आस्था भक्ति का नाम देते हैं, तो कुछ उस दिन ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आज का दिन सकुशल हो, फिर आपको निरंतर हम याद करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक जरिए। देखिए, जेपी नड्डा वोट डालने के बाद जब मीडिया से मुखातिब हुए तो उनसे संवाद किया, बीजेपी की जीत का दम भरा। लेकिन फिलहाल 3 बजे तक वोटिंग कहां कहां हुई है। मनाली 53%, सुंदरनगर में 60%, हमीरपुर में 54%, भरमौर की बात की जाए तो 55% मतदान जो है यहां देखने को मिला है। और सभी 68 विधानसभा सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। सबसे जो दिलचस्प बात है वो ये है कि यहां से कई कद्दावर नेता आते हैं और सभी की निगाहें इस बात को लेकर हैं कि गुटबाजी दोनों पार्टियों में जो है उसमें कौन अपनी गुटबाजी पर काम करके आगे बढ़ेगा और कौन यहां पर इतिहास रचेगा। और इसी खबर पर चर्चा करने के लिए, इसी वोटिंग पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे कई सहयोगी और कुछ खास मेहमान हैं। आपको मौसमी सिंह नजर आ रही हैं रामपुर हिमाचल प्रदेश से, कमलजीत संधू आपको नजर आ रही हैं, अशोक सिंघल आपको नजर आ रहे हैं। इसके अलावा हमारे कुछ और सहयोगी भी हैं, वो यहां पर आपको नजर आ रहे हैं। सत्येंद्र चौहान आपको दिख रहे हैं और हमारे साथ स्टूडियो में संजय कुमार जी हैं, प्रोफेसर हैं और को डायरेक्टर हैं लोकनीति CSDS के, नोएडा स्टूडियो में हैं। विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हम आप दोनों के पास आए उससे पहले सर एक बार हम चाहेंगे कि तमाम सहयोगियों के पास हम जाएं और उनसे एक बार अपडेट ले लें। सत्येंद्र चौहान, हम आपसे शुरुआत कर रहे हैं। 3 बजे तक का वोट परसेंटेज हमारे पास आया था, 4 बजे का फिलहाल अपडेट क्या है और कितनी उम्मीद लगाई जा रही है जहां पर आप मौजूद हैं शिमला में, वहां पर वोटिंग को लेकर? देखिए आशुतोष, सबसे पहले तो बताना चाहूंगा कि जो वोटिंग परसेंटेज है सुबह से ही जो है ऐसा लग रहा था कि रिकॉर्ड बनाएगा, आगे बढ़ेगा। क्योंकि जब जिस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूं रिज है और यहां पर जिस तरीके से धूप निकली हुई है और मौसम हिमाचल के चुनाव में हमेशा एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है, तो सुबह से ही ऐसा लग गया था कि खिली हुई धूप कहीं ना कहीं हिमाचल के लोकतंत्र को कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से मजबूत करेगी। और देखिए कि 3 बजे तक कई जगह पर बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं जहां पर 65% से ज्यादा मतदान हो चुका है। और जब 4 बजे का डाटा आएगा तो जाहिर सी बात है ये डाटा कहीं ना कहीं प्रतिशत 70% तक पहुंच सकता है। और जो हमारे पास खबरें आ रही हैं, ये देखिए, ये शिमला शहर का बूथ है और यहां पर भी लोग आ रहे हैं। अगर इंटीरियर की बात करें, देहात या ग्रामीण इलाकों की बात करें, तो वहां पर लंबी लंबी कतारें, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। इसका मतलब यह है कि 5 बजे मतदान तो खत्म हो जाएगा, लेकिन जो लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, ये लाइनें तकरीबन 7 से रात के 8 बजे तक लगी रहेंगी। और इसका मतलब ये साफ है कि पिछले बार विधानसभा चुनाव में 75% से ज्यादा मतदान हुआ था
और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने अब की बार मेहनत की है, ऐसा लग रहा है कि ये रिकॉर्ड कहीं ना कहीं 80% तक पहुंच सकता है। अब इसके मायने क्या निकलते हैं वो स्टूडियो में बैठे एक्सपर्ट आपको बताएंगे, लेकिन जहां तक जमीन पर मैं खड़ा हूं, ऐसा लग रहा है कि ये मुकाबला बेहद कांटे का था, और कांटे की जब इस तरह की टक्कर हो और मत प्रतिशत इस तरीके से ऊपर जाता है, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल के लिए खतरे का एक निशान होता है। और यहाँ पर शिमला में रिज पर मैं मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर चुनाव आयोग ने जो इंतजाम किए थे, यहाँ पर अभी भी जो है मतदाताओं की लाइनें लगी हुई है।